इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मौत के बाद अब सैयद जलीली के हाथों में सुरक्षा काउंसिल की कमान दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सैयद जलीली अमेरिका और इजरायल से चल रहे जंग को लेकर सभी फैसले लेंगे। ऐसा बताया जाता है कि 60 वर्षीय जलीली ने ईरान इराक युद्ध के दौरान अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि मिली। माना जा रहा है कि शहीद इजराइल को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। बता दें कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की इजराइल हमले में मौत हो गई है। उनकी मौत का ऐलान इजराइल की तरफ से मंगलवार को कर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि रात को की। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अली लारिजानी और उनके बेटे एक अपार्टमेंट में छिपे हुए थे, जहां उन पर हमला किया गया। इससे पहले लारिजानी को बीते शुक्रवार को तेहरान में कुद्स डे मार्च के दौरान देखा गया था। लारिजानी की मौत के बारे में जानकारी देते हुए इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, बीती रात आईडीएफ ने बसीज के कमांडर गुलमरेजा सुलेमानी को मार गिराया। साथ ही उनके डिप्टी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को भी खत्म कर दिया। ईरान के लोग भी उनके बिना ज्यादा सुरक्षित हैं। वैसे हमने अभी तक मोस्तफा खामेनेई को नहीं देखा है। वो छिप सकते हैं, छिपते रह सकते हैं, लेकिन अब उन्हें सामने आना चाहिए, क्योंकि ये इस शासन के लिए शर्मिंदगी की बात बनती जा रही है। बासिज बल सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान के उन लोगों के खिलाफ क्रूर दमन के लिए जिम्मेदार था जो आज़ादी की मांग कर रहे थे। ईरानियों के दमन में भूमिका के कारण सुलेमानी पर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने प्रतिबंध लगाए थे। लारिजानी पर भी इसी कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे और उनके सिर पर $10 मिलियन का इनाम घोषित था। लेकिन हमने ये काम बिना किसी इनाम के ही कर दिया। बसीज ने अपने ही लोगों के खिलाफ क्रूर और हिंसक तरीके इस्तेमाल किए। जनवरी में इस शासन ने शायद 30,000 से ज्यादा ईरानियों का कत्ल किया। हमारी कार्रवाई उसके दमन के तंत्र को कमजोर कर रही है। इस शासन को केवल ईरान की जनता ही गिरा सकती है, लेकिन बाहरी मदद के बिना ईरानी लोग खुद को आज़ाद नहीं कर सकते। हम पहले ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। जो भी आगे होगा, जो भी भविष्य में होगा, हम पहले ही जीत चुके हैं। वे बुरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं। ईरान अब वो देश नहीं रहा जो 3 हफ्ते पहले था। ये बात हमारे लिए भी साफ है और हमारे पड़ोसियों के लिए भी। लेकिन हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मिशन पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता। अब अली लारिजानी के मारे जाने के बाद सईद जलीली उनकी जगह ले सकते हैं। बता दें कि 60 वर्षीय जलीली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2007 से 2013 के दौरान राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के शासनकाल में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि उस दौर में जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, तब उन्होंने पश्चिमी ताकतों के साथ बातचीत की अगुवाई की थी। जलीली ने घरेलू राजनीति में भी कदम रखा और 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। उन्हें कट्टरपंथी धर्मगुरु मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वे चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनावी असफलता के बावजूद ईरान में उनका प्रभाव आज भी कायम है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।